संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़, नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में आए। उन्होंने बहुत श्रीवाणियाँ, अनुभवी श्रीवाणियाँ छोड़ी हुई हमारे लिए। चेता रहे हैं वो। मित्र और शत्रु हम ही बनाते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाता। कुछ तो हमारे मित्र बनते हैं जिनको हर शुभ कर्म में, शादी विवाह में हम साथ रखते हैं। कुछ शत्रु हैं, वो दिख भी जाते हैं तो हमारी टेंशन हो जाती है, ये सामने से क्यों गुजरा है, क्या है ये। आज का है, आज का नहीं कार्य। जन्म जन्मांतरों के कर्म पुंज हमारे साथ रहते हैं। दृष्टांत पिंड में ले लो। रेलगाड़ी में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, हम भिन्न भिन्न गांव के सवारियां बन के बैठते हैं। हम नजर उठा के देखते हैं सभी की तरफ। एक को देखते हैं, अच्छा सा लगता है, प्यारा सा लगता है, जैसे लगता है जैसे बात कर लो इसके साथ में। एक ऐसा दिखता है, दुश्मन सा दिखता है। वो इसकी नजर कैसी है मेरे प्रति, क्या ये अब का थोड़ी है, जन्म जन्मांतरों का है। जब वो आत्माएं हमारे सामने आएगी ना, उन्हीं में से मित्र बन जाएंगी, खास बन जाएंगी।
और उन्हीं में से दुश्मन भी बन जाएंगे। जन्मवा खेल है, कर्म पुंज हमारे साथ रहते हैं। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। क्या काल का शोर? जब व्यक्ति गुजरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, जवान लड़का है, पूरा परिवार रोता है, विलाप करता है, रिश्तेदार, उसके दुश्मन, न वो दोस्त, रिश्तेदार, सभी परिवार जोर जोर से रोते हैं, विलाप करते हैं, हमारा गया। क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। अब खुशी आ रही है, शादी हो रही है किसी के यहां, डीजे आ रहा है, ढोल ढमक्का आ रहा है, बहुत शोर हो रहा है तो शोर। एक खुशी का शोर है, एक दुख का शोर है। वैसे भी देखेंगे, बाजार में जाते हैं, भीड़, शोर, लगातार गाड़ियों का शोर, इस संसार में शोर मचा हुआ है। हमारे भीतर भी है संसार, ये भी शोर मचाता है। दबी आवाज में बोलती आत्मा, ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन की शक्ति ज्यादा है, तुरंत सारे के सारे पांचों खड़े हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। मन की सेना आ जाती है, अपनी चलाती है। क्यों? लोभ में, मोह में करेंगे वो तो। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा करेंगे। क्या है वो? लोभ और मोह है, मन का हथियार है, उसकी चलती है। आत्मा का अपहरण हो जाता है, वो नहीं बोल पाती, चुप हो जाती है। यही अंदर है सारा संसार, और अंदर से ही खाली होगा संसार। क्या है? सबका मोह, ममता, लोभ, मोह में सबको अंदर संजो लिया। अगर कोई पैसा जमा किया, घटता है तो दुख होता है। कोई भी हमारे द्वारा जमा की गई चीज घर में रखी है, घटा दे या कोई ले जाए, दुख होता है। वो जोड़ी है। क्या है? ये सारा का सारा शोर हो रहा, अंदर भी संसार है, भीतर मचा काल का शोर। फिर शोर आत्मा का तो है नहीं, ये तो मन का है। सभी के तनों में मन बैठा है, परिवार में मन, संसार में मन। किसका राज है जगत में? मन का। सभी उसके अधीन है। राजा से रंक तक मन की शक्ति काम करती है, अपनी चलाती है, और आत्मा की चलने नहीं देता मन। यही समझा रहे हैं वो मचा काल का शोर। हम प्राय देखते हैं, हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अनेकों को तो हम मुर्दा घाट तक पहुंचा कर आते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए बनी है, हमें तो कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया फंसी पड़ी है, सोचता ही नहीं, एक पल का नहीं पता। लंबी योजना बनाता मनुष्य, एक समाजकारी पत्र, हर रोज अखबार पढ़ते हैं, फला बस गई टूर पे, पहाड़ों पे, नीचे गिरी, 44 गए, 20 गायब। अगले दिन खबर है पहाड़ों पे जा रहे थे,
नींद आ गई ड्राइवर को, खाई में गई गाड़ियां, खत्म। ये सारे जवान हैं। ये भी सोच लो, घर से बाहर जब भी जाते हैं घूमने फिरने, सब जवान जाते हैं। व्यर्थ तो एक आधा होता है इनमें से, खींच के ले जाते हैं जवान। पापा जी अब की बार तो आखिरी टूर है, चल पड़ो। मम्मी जी आपकी तो उम्र हो चुकी, ये आखिरी टूर है, चलो। उसको खींच ले जाते हैं जवान। जब मरते ना सारे इकट्ठे मरते वहां पर। खबर, एक परिवार के 7 गए, 5 गए, एक लौता पुत्र गया। हमें अपनी मौत याद नहीं आती। 100 साल का जीवन कल्पना करें बैठे हैं, एक समाज का भरोसा नहीं है भाई। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह आई, शाम हो गई, शाम हुई, सुबह हो गई, फिर मौत भी इन्हीं के बीच में आएगी। 24 घंटे के बीच में मौत का समय तय है, स्थान भी तय है, ये भी समझ लो, और बहाना भी तय है। हृदय गति से रुकने से मरेगा, ब्रेन हेमरेज होगा, कोमा में जाके मरेगा, या एकदम मरेगा, कुछ नहीं पता। सब सेटल्ड है। 2 चीजें हैं जो सेटल्ड नहीं है, कत्ल कर देना, दूसरा खून कर देना। एडवांस क्रोध आता, सामने वाले के बंदूक गोली तैयार है, मार दिया, अधोगति में गया, वो उम्र बाकी है उसकी, भूत खाने में गया सीधा। दूसरा क्या है, आत्महत्या, जहर पी गया, फांसी का फंदा डाल लिया। ये अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु का संबंध प्राकृतिक मौत से नहीं है। वेटिंग लिस्ट में चली गई आत्मा, जितनी उम्र बाकी है उसके बाद कर्म के आधार पे तन मिलता है इसको। क्या, अरे मनुष्यों में देख लो ना, पोस्ट है 500, सिलेक्शन 600, 100 वेटिंग लिस्ट में है। 10 नहीं गए, अगले 10 आ गए। क्या ये वेटिंग लिस्ट है? रेलवे में क्या है, बुकिंग कराओ टिकटों की, कन्फर्म होगी, बाकी वेटिंग में है जी। शायद कन्फर्म भी हो जाए जी, शायद कोई ना जाए जी, वेटिंग है। बोलो, यही है वेटिंग लिस्ट। भूत खानी में जाती है आत्मा, बहुत पीड़ा होती है उसको वहां पे। बहुत से कहते किसने देखा ये, क्यों तूने कोर्स कर लिया क्या? है तो परमात्मा खुद है क्या? फैसले आपने करने का, जगत के छोटी सी इकाई है, फूंक मार दे उड़ जाएगा। अनंत सृष्टियां उसकी, अनंत कानून हैं उसके बनाए हुए। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में समझाते, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाएगा। इनकार नहीं किया है कि भूत नहीं होते, स्वीकार किया है कि भूतों की पूजा करने वाला भूत खानी में, पितरों की पूजा करने वाला पितर खानी में, देवों की पूजा करने वाला देव खानी में, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। चारों दशा बताई हैं।
होते हैं। फिर हमने भूत क्या है क्या भूत? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो बीत गया भूतकाल बन गया। जो आत्मा शरीर छोड़ गई मनुष्य का और आगे तन नहीं मिल रहा, कोई भूतखानी में पीड़ा होती है, बहुत बुरी पीड़ा होती है भूतखानी में जी। देख लो जाके जिनके संकट आए हुए हैं घरों में, सब कुछ है यहाँ पर, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्मशील के लिए सब कुछ है और कर्महीन के लिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं उसके पास। हम मृत्यु की लाइन में खड़े हैं, आगे आगे सरक रहे हैं। दो मरे, 2 आदमियों की लाइन छोटी हो गई, फिर 20 मर गए एक्सीडेंट में, 20 गए, लाइन और खिसक रही हमारी। मृत्यु की खिड़की में खड़े हैं हम और मौत निकट आ रही है। माता के गर्भ से आते ही बाहर टिक 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 हृदय गति की गिनती शुरू। हर रोज घट रहे हम, बढ़ नहीं रहे, घट रहे। किसी पे 100 रुपए हैं, 10 खर्च हो गए, 90 रह गए, 80 खर्च हो गए, 20 रह गए और 90 खर्च हो गए, 10 रुपए रह रहे। घट रहे हैं हम, मृत्यु के निकट खड़े हैं। इसीलिए संतों ने एक बात कहनी पड़ी, मौत का भरोसा नहीं है भाई। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर साहिब कहते हैं भाई जो तू परसों करना चाहता उसको आज कर, आज वाले को अभी कर, क्योंकि पल में मौत आ जाएगी, फिर करेगा कब। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो, कल देखेंगे भाई। टलता टलता टल जाएगा वो, अच्छे काम को तुरंत कर डालो।